पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे, हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा। हुकूमत ने 4 रोज़ कबल ही तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 101 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 23 और लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की मंजूरी। नई कीमतों का इतलाक़ भी हो गया। कीमतों में इजाफे के ऐलान पर पेट्रोल पंप बंद। लंदन के बाद ग्लासगो में भी चाकू जनी की वारदात। ग्लासगो सिटी सेंटर के होटल में एक शख्स ने छुरियों के वार करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 6 अफराद जख्मी, हमलावर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू। वैक्सीन की कामयाबी कोरोना के खिलाफ बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगी। बरतानवी साइंसदानों का दावा, वैक्सीन साल के आखिर तक मार्केट में आने का इम्कान है। लंदन में लॉकडाउन से तंग शहरी गैर कानूनी पार्टियां करने लगे। गैर कानूनी पार्टियों के रुझान में इजाफा हुआ। पुलिस की कार्रवाई पर शहरी आपे से बाहर हो गए। लॉकडाउन नर्म होते ही बरतानवी शहरी सैर सपाटे के लिए तफरीही मकामात पर पहुंच गए। जनूबी साहिली इलाके में शहरियों का रश। समाजी फासले की हिदायत किसी को याद न रही। कूड़े करकट के ढेर से मकामी इंतजामिया परेशान। खुश जायका और रसीले पाकिस्तानी आम लंदन के बाजारों में सज गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ साथ गोरे भी पाकिस्तानी आमों के दीवाने। हर कोई खरीदारी में मसरूफ। PIA की खुसूसी परवाज मलेशिया से मजीद 257 पाकिस्तानी लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। मलेशिया की जेलों में कैद 100 पाकिस्तानी भी परवाज में सवार थे। वापसी के इंतजामात पर वजीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ राफ़िया अवान। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले सबसे अहम खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान का हल निकाल लिया है। पेट्रोल की कीमत 25 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर महंगी कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी और नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, कहिएगा कि पहले जब सस्ता किया गया पेट्रोल तो वो आवाम को नहीं मिल रहा था। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जैसे ही ये खबर सामने आई थी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और नई कीमतें क्या हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, वो भी बता दीजिएगा। जी, जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई थी 1 जून से मुल्क में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल का बहरान पैदा हो गया था। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने खुद साख्ता जो है वो बहरान पैदा किया। उनकी मुसलसल डिमांड थी कि जो है इस कम कीमत पर हम जो है वो तेल सप्लाई नहीं कर सकते आवाम को, और बिलाकर हुकूमत को बार बार उन्होंने ब्लैकमेल किया। आज हुकूमत ने जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के आगे जो है वो घुटने टेक दिए हैं। आज वजारत खजाना ने अनप्रेसिडेंटेड ये हुआ है कि अमूमन आखिरी तारीखों में जाके समरी जो है ओगरा की जानिब से भिजवाई जाती है। आज रेगुलेटर को भी नज़रअंदाज किया हुकूमत ने, और आज खुद वजारत खजाना ने कीमतों बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है। नई कीमत जो है 100 रुपये और 10 पैसे जो है मुकर्रर कर दी गई है, और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा किया गया है, और नई कीमत इसके साथ साथ जो है 101 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। इसके साथ साथ मट्टी के तेल की कीमत में जो है वो 23 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। नई कीमत जो है वो 58 रुपये 56 पैसे मुकर्रर की गई है। उसके साथ साथ लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपये 84 पैसे जो है वो फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। इसके साथ लाइट डीजल की नई कीमत जो है वो
₹53.98 फी लीटर जो है वो मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक जो है वो रात 12 बजे होगा। लेकिन इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जितने भी पेट्रोल पंप हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वहाँ पर पेट्रोल की सेल जो है वो बंद कर दी गई है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ जो है वो रेट बढ़ गया है और सस्ता पेट्रोल जो है वो खरीदा गया था, अब महंगे दामों जो है फरोख्त करेंगी। जी, पेट्रोल तो महंगा हो गया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने हुकूमती बजट के सामने बंद बांधने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबते किए हैं और उन्हें बजट मुस्तरद करने के लिए साथ देने पर इसरार किया है। ऑपोजिशन रहनुमाओं से APC पर भी मुशावरत हुई। बिलावल का कहना है कि अवाम दुश्मन बजट तस्लीम नहीं कर सकते। इमरान खान मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। 18वीं आईनी तरमीम का नाम लेकर मुल्की आइन को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमती बजट के खिलाफ ऑपोजिशन का एका। दो बड़ी पार्टियों ने बजट को मुस्तरद करने पर इत्तफाक कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं में रवा माह पेश किए गए वफाकी बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करते हुए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें हुकूमती बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तफाक किया गया। गुफ्तगू के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव का मामला भी ज़ेरे बहस आया। बिलावल का कहना था कि मुल्क में हुकूमती नाअहली की वजह से कोरोना वायरस फैला। दोनों रहनुमाओं में आइंदा हफ्ते APC बुलाने पर भी मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो और कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाओ के दरमियान भी टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें मुल्की सियासी मामलात ज़ेरे बहस आए। बिलावल भुट्टो ने आफ्ताब शेरपाओ से भी बजट मुस्तरद करने पर बातचीत की। कहा कि हुकूमत मुल्की मईशत को तबाही से दो चार कर चुकी है। इमरान खान 18वीं आईनी तरमीम का नाम लेकर मुल्की आइन को निशाना बना रहे हैं। दोनों रहनुमाओं में APC के इनाकात पर भी बातचीत हुई। पहले बलोचिस्तान नेशनल पार्टी फिर जमहूरी पार्टी के सरबराह भी हुकूमत से नाराज हो गए। हुकूमती वफ्द मनाने पहुंचा तो मुतालिबात की मंजूरी के लिए न सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का मुतालबा भी कर दिया। GDA के जनरल सेक्रेटरी अयाज लतीफ़ पलेचो ने PTI पर नाराज़गी का इजहार कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हुकूमत से नाता तोड़ा तो दीगर इत्तेहादियों को भी शय मिल गई। शाहजैन बुगटी नाराज हुए, GDA के शिकवे शिकायत सामने आ गईं। हुकूमत ने नाराज इत्तेहादियों को मनाने का बेड़ा एक बार फिर परवेज खटक और असद उमर समेत दीगर रहनुमाओं को दे दिया। मिशन पर निकले हुकूमती वफ्द ने जमहूरी पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जमहूरी वतन पार्टी से बजट की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी, जिस पर शाहजैन बुगटी ने अपने मुतालिबात दोहराए। यही नहीं, शाहजैन बुगटी ने हुकूमत से अलहदगी की वार्निंग देते हुए कहा कि 2 दिन में मुतालिबात मंजूर न हुए तो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे। उन्होंने मुतालिबात की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। उधर GDA के जनरल सेक्रेटरी अयाज लतीफ ने PTI पर नाराजगी का इजहार कर दिया। अयाज लतीफ ने शिकवा किया कि इमरान खान ने कोई वादा वफा नहीं किया। GDA का मजबूत अक्सरियती ग्रुप इत्तेहाद से अलग होना चाहता है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। कहते हैं इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। किसान इत्तेहाद से भी मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरदीद। PTI अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में मेंबरान ने शिकवे और शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म से हल्के के अमूर पर तबादला ख्याल किया और मुशावरत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फंड्स न मिलने का मामला भी गुफ्तगू में शामिल रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान को जल्द फंड्स के इजरा की यकीन दहानी कराई और साथ ही ये भी कहा कि हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से किसान इत्तेहाद के वफ़द
वक्त की भी मुलाकात हुई। इमरान खान का कहना था कि ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, किसानों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। कहा कि मोदी आम आदमी नहीं, ये RSS की पैदावार है जो भारत को तबाही की तरफ ले जा रहा है। ये लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों को ताकत से डरा रहे हैं। हमने दुनिया को मकबूजा कश्मीर और भारत में मोदी के मजालिम से आगाह किया और करते रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में एहसास प्रोग्राम की तकरीब से वज़ीर आज़म खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। ये जिस तरह की इसकी सोच है, इनकी जो जमात थी वही हिटलर की नाज़ी पार्टी, ये जो RSS है ये उसकी पैदावार है। इसलिए ये असल में तो तबाही हिंदुस्तान की कर रहा है। जो नरेंद्र मोदी की सोच है असल में ये हिंदुस्तान की तबाही। कोई ताकत इनको जो ये खौफ और हरासा फैला के, दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत उनके जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकती। बल्कि जब वो किसी को शहीद करते हैं तो और वहाँ जज्बा ऊपर आ जाता है। कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये कितना ख़तरनाक, किस तरह का एक ख़तरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। लंदन के बाद ग्लासगो में चाकू जनी की वारदात। ग्लासगो सिटी सेंटर की वेस्ट जॉर्ज स्ट्रीट के होटल में एक शख्स ने छुरियों के वार करके 3 अफराद को हलाक कर दिया, जबकि 6 अफराद को जख्मी भी किया। पुलिस ने मुश्तबा हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के लिए देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। ग्लासगो के सिटी सेंटर के वेस्ट जॉर्ज स्ट्रीट के पार्क इन होटल में एक शख्स ने छुरियों के वार करके 3 अफराद को हलाक जबकि एक पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक अफ्रीकी शख्स ने लोगों पर हमला किया। इस दौरान जो उसके सामने आया उसे वो जख्मी करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया है और पुलिस के मुताबिक हमलावर एक ही शख्स था और कोई और इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ जिसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक जब वो होटल के ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ आए तो इस्तकबालिया पर हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। पुलिस ने मुतलका इलाके को मुकम्मल तौर पर सील करके तहकीकात शुरू कर दी। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रॉजन कहती हैं कि ग्लासगो में पेश आने वाला वाक़े का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बताया कि एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हुए जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मजीद उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। Well, I'm shocked and saddened, like everybody will be, at the events that unfolded in Glasgow earlier today. First and foremost, my thoughts are with the 6 individuals who have been injured in this incident and who are receiving treatment in hospital for their injuries. That includes a police officer. Clearly, investigations are ongoing. The police have just confirmed that at this stage they are not treating this as a terrorist incident. But of course, there are still details yet to be determined. And I would urge the public to follow updates from Police Scotland and not to share information that is unconfirmed. This is a serious situation and none of us need to make it worse by sharing speculative accounts of what happened. आयरलैंड में इत्तेहादी हुकूमत का क़याम अमल में आ गया जिसमें फीना फॉल पार्टी के लीडर माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए वज़ीर आज़म होंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्ज़ा आयरिश पार्लियामेंट में फीना फॉल पार्टी के डबलिन साउथ से सेक्रेटरी अमार अली के साथ मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा। Yes, right now we are here with Amar Ali. He's secretary of Dublin South Central for Fianna Fáil party. We'll ask him what are the expectations right now after getting a majority of votes for this coalition agreement within his party. Amar, welcome to 92 News. Would you please explain us a bit about this coalition agreement? Well, it's a historical day for Ireland and the people of Ireland, and people need a change, and this is change that after the general election which were held in February, there's now finally we are leading towards a new government.
Fianna Fáil led government, which we will have our Taoiseach Micheál Martin. I think so. This was what Ireland needed. It needed a new Taoiseach, a new setup, and it took time, but finally we are there, and we have coalition partners, Fine Gael, Green parties, and the members voted on the basis of the programme of government which was presented by the parties, parliamentary party, to its members, and the people of Dublin South Central, which I have heard 93% of them have voted in favour of this government document. Amar, do you think this coalition government will be able to deliver, especially after this COVID situation? Well, I think so. The challenges are big, but I have 100% faith in the leadership quality of Micheál Martin, as I have said before, and we need to do something, because we can, the way that the COVID crisis have led our economy to a fall, we have to bring this economy back on track, and we have to bring those people who are out of work back to work. The businesses who are closed, we have to provide what you call a support to those businesses and everything which has suffered during this COVID crisis. And if we work together, as the members have voted in favor of this government, we can bring everything back on track. Thank you so much, Amar. You're welcome. So as you can see, Amar Ali, he is expecting that this government, the new government, will be able to deliver, and they will be able to deliver what they said in their election manifesto, and the other coalition, the parties, they will support them as well. So let's see what's going to happen in this country in next few weeks, and we will welcome Micheál Martin as a new Taoiseach in this country. Yes. बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में लॉकडाउन से तंग शहरियों में गैर कानूनी पार्टियों का रुझान बढ़ने लगा। पुलिस की जानिब से मुंतशिर करने की कोशिशों पर शहरी आपे से बाहर हो गए और पार्टी पर धावा बोलने वाली पुलिस पर हमला कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लंदन में गैर कानूनी पार्टियां पुरतशद्दुद होने लगी। बुध के रोज एक पार्टी को मुंतशिर करने वाले पुलिस एहलकारों पर गुज़श्ता शब मुसलसल दूसरी रात भी हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक अफसरान पर इस वक्त अशिया फेंकी गई जब वो नॉटिंग हॉल वेस्ट लंदन में इजाजत के बगैर होने वाले म्यूजिक प्रोग्राम में शरीक लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे। ताहुम इस दौरान किसी को शदीद जख्म नहीं आए। इससे कबल बुध को पुलिस ने जनूबी लंदन में भी एक गैर कानूनी पार्टी को भी मुंतशिर किया, जो कि पुलिस का एक मामूल है। बुध को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में 22 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बरतानिया में लॉकडाउन जैसे कुछ इक़दामात अब भी नाफिज हैं और बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद है। हुक्काम का कहना है लंदन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए जाने वाले लॉकडाउन में नरमी के बावजूद पार्टियों पर पाबंदी बरकरार है, लेकिन गैर कानूनी महफिलों के रुझान में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। कोरोना वायरस से बचाव और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए बरतानिया ने नई वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया। बरतानवी साइंसदानों ने इसकी कामयाबी को कोरोना वायरस से बचाव का बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया है। वैक्सीन कब तक मार्केट में दस्तयाब होगी, तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त देने के लिए वैक्सीन तैयार करने का सिलसिला जारी है। बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से कोरोना वायरस की वैक्सीन का अमल मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है और तवक्को की जा रही है कि वैक्सीन का तजर्बा कामयाब होकर ये मार्केट में दस्तयाब होगी। एक बार फिर बरतानवी साइंसदानों ने नई वैक्सीन दरियाफ्त करने का दावा किया है, जो कोरोना वायरस के खात्मे के साथ साथ इंसानों में कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाएगी। नई वैक्सीन दरियाफ्त करने वाले लंदन इंपीरियल कॉलेज के साइंसदानों का दावा है कि नई वैक्सीन से इंसानों में एंटीबॉडीज इस हद तक मजबूत हो जाएंगी कि वो कोरोना वायरस जैसी वबाओं का सामना कर सकेंगी।
इब्तदाई तौर पर ये नई वैक्सीन 300 इंसानों पर आजमाई जाएगी, जबकि मतवक्को नताइज आने के बाद इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये वैक्सीन भी रवां साल के आखिर तक मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर दी जाएगी। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान होते ही बरतानवी शहरी सैर सपाटे के लिए तफरीही मकामात पर पहुंच गए। 25 जून को बरतानिया के जनूबी साहिल समुंदर पर शहरियों का इस कदर रश रहा कि अगले दिन इंतजामिया को कूड़े करकट के ढेर उठाने के लिए सफाई कराना पड़ी। दूसरी जानिब यूनान भी बरतानवी सयाहों की आमद का मुंतजर है। तफसीलात के लिए देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लॉकडाउन नरम होते ही 2.5 माह से घरों में कैद बरतानवी शहरियों ने सैर सपाटे शुरू कर दिए हैं। कई हफ्तों से तफरीही सरगर्मियों से महरूम बरतानवी शहरी न सिर्फ पार्कों बल्कि साहिल समुंदर का रुख भी कर रहे हैं। बरतानिया के जनूबी साहली इलाके बोर्नमाउथ में 25 जून को शहरियों का गैर मामूली रश दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस में दूर दूर तक लोग ही लोग थे जो साहिल समंदर पर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाते रहे। लेकिन अगले दिन मुकामी इंतजामिया साहिल समंदर पर मौजूद कूड़ा करकट देखकर हैरान परेशान हो गई। इंतजामिया ने शहरियों के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उनसे अपील की है कि वो आइंदा साहिल समंदर पर आकर कूड़ा करकट फैलाने या गंद डालने से गुरेज करें। मकामी शहरियों ने भी जगह जगह मौजूद कूड़े शीशे के टुकड़ों की शिकायत की है। शहरियों का कहना था कि ये एक खूबसूरत मकाम है जिसे कल शहरियों की हजूम ने आकर खराब कर दिया। I came running in the morning through the gardens and the gardens were full of rubbish. I was really shocked as I was running through. I came to here. There were tents all over the beach, so the beach cleaners couldn't come and clean properly because there were all tents everywhere. I then decided at about 8 o'clock in the morning to stay at home. I just didn't come out all day because it was just, you could just tell from the morning that it was heaving. This is one of the most beautiful places that I've ever been. I've travelled a lot of places and it was quite sad to see that I come here and I walk my dog every single day through the beach and there was broken glass and to be honest it was the worst I've ever seen it. So it was really, it was horrendous. And yesterday it's almost parasitic on how we can be, you know, on how packed and how closely knit together they were. Despite a pandemic or not, it was horrendous, you know, to witness. You want to come to the beach, you want it to be nice. These people don't live here. They come down, leave all their mess and then just go home. Then we have to see it the next day. कूड़ा करकट की सफाई के साथ साथ मुकामी इंतजामिया ने सियाहों के लिए नई हदायत भी जारी की हैं, जिनमें समाजी फासले का ख्याल रखने, रात को गैर कानूनी कैंपिंग, शोर शराबे से परहेज करने का कहा गया है। साहिल समंदर पर तफरीह के लिए आने वाले शहरियों ने गुज़श्ता रोज समाजी फासले की पाबंदी को भी बुरी तरह नजरअंदाज किया। दूसरी जानब यूनान ने लॉकडाउन नरम होने के बाद बरतानवी सियाहों की आमद का इंतजार शुरू कर दिया है। यूनानी वजीर सियाहत कहते हैं कि वो बरतानिया के साथ एयर ब्रिज बनाने के मंसूबे की तायद करते हैं। उम्मीद है जुलाई के वस्त तक बरतानवी सियाहों की यूनान में आमद शुरू हो जाएगी। बरतानिया ने 8 जून से बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए 14 दिन करंटीना की पॉलिसी मुतारफ कराई है, लेकिन ऐसे ममालिक जहाँ कोरोना वायरस कंट्रोल में है और कम केसेस सामने आए हैं, इनके साथ एयर ब्रिज कायम करने का ख्वाहिशमंद है। इन ममालिक में यूनान भी शुमार होता है। दूसरी तरफ यूनान ने 30 जून तक बरतानिया से आने वाले सियाहों पर पाबंदी लगा रखी है, जो कि 1 जुलाई को खत्म हो सकती है। गर्मी बढ़े और लोग साहिल समुंदर का रुख ना करें, ये हो नहीं सकता। लोगों ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस की परवाह किए बगैर समुंदर के किनारों पर खूब रौनक बख्शी। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया भर में मौसम के तेवर बदल रहे हैं। कई इलाकों में मौसम गर्म तो बाज़ मकामात पर खुशगवार दिखाई देता है। बर्मिंघम और गिरदोनवाह में लॉकडाउन में नरमी और खुशगवार मौसम से शहरी किस तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जानेंगे खावर राजा से। जी खावर, बताइएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि बरतानिया में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। बरतानवी शहरी अपनी फैमिली अजीज़ों कारब के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो गए हैं। बच्चों ने भी 3 माह के लॉकडाउन के बाद सुख का सांस लिया है। वालिदैन अपने बच्चों के साथ खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पार्क्स का रुख करते हैं। जबकि अगर दूसरी जानब समुंदर के हवाले से बात की जाए तो साहिल समुंदर पर भी लोगों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे अपनी फैमिलीज़ के साथ पहुँच जाती है और खुशगवार मौसम के साथ सारा दिन इंजॉय करते हैं। जबकि इसके साथ साथ एक तशवीशनाक जो बात सामने आ रही है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक, क्योंकि
3 माह के लॉकडाउन के बाद जो है फ़ज़ाई आलूदगी उसमें खातिर ख्वाह कमी हो गई है, जिसके बाद जो सूरज की शुआएँ हैं, जो लेयर्स हैं, वो इंसानी जिस्म के लिए मुज़र बताई जा रही हैं कि इंसान को आँखों और चेहरे की कोई मुख्तलिफ़ किस्म की वबा भी लग सकती है। इसके साथ साथ अगर SOPs के हवाले से बात की जाए तो बरतानवी शहरी जो हैं गवर्नमेंट की जानिब से जो मास्क और इस तरह की दीगर हदायतें उन पर कोई खातिर ख्वाह अमल करते दिखाई नहीं दे रहे, जो कि मुस्तकबिल में अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस के बाद दूसरी लहर आती है तो उस हवाले से इंतहाई तशवीशनाक होगी। जी, बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मलिक मंजूर हुसैन अवान ने कहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता साल 5 अगस्त से जारी कर्फ्यू और लॉकडाउन की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा भारत कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करे, इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाएं। अदील रियाज की रिपोर्ट देखिए। रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमान मर्दों, औरतों, नौजवान, लड़कों, लड़कियों को शहीद किया जा रहा है, यहाँ तक कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मलिक मंजूर अवान की जानिब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफती ओहदेदारों और मुस्लिम लीग नून जद्दा बॉडी के जनरल सेक्रेटरी इरफान सदरा और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक मंजूर ने कहा, कम्युनिटी खिदमात पर पाक मीडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। लॉकडाउन में सहाफती बिरादरी और कौंसलेट के शाना बशाना अपने भाइयों की मदद में पेश रही है। उन्होंने मजीद कहा, इस वक्त मीडिया को मसला कश्मीर ज्यादा से ज्यादा उजागर करने की जरूरत है। कश्मीर में हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी बिरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों और इदारों से मुतालबा करते हैं कि भारत के इस गासिबाना और जारिहाना इक़दाम का नोटिस लें और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने में अपना मौसर किरदार अदा करें। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। UAE की मुमताज़ समाजी शख्सियत और बिजनेसमैन अमादुद्दीन और उनकी अहलिया मिसेस नसरीन का दुबई में कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता दिनों मकामी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात पर सहाफ़ी बरादरी की जानिब से इज़हार ताज़ियत किया गया है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता दिनों UAE की मुमताज़ समाजी और मजहबी शख्सियत अमादुद्दीन और इनकी अहलिया मिसेस नसरीन कोरोना वायरस की वजह से चल बसे थे। अमादुद्दीन गल्फ टुडे से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सहाफ़ी अनायतुल रहमान के बहनोई थे। पहले अमादुल रहमान कोरोना वायरस का शिकार हुए और 3 दिन बाद इनकी अहलिया भी इस मूदी मर्ज की वजह से इंतकाल कर गयी। मुत्तहिदा अरब अमारात में सहाफ़ियों की तंजीम PFUJ UAE जोन की जानिब से अनायतुल रहमान के बहनोई और बहन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मरहुमैन की समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। सहाफ़ी तंजीम के अहदेदारान सजाद अकबर खान, अंसर अकरम और अरशद महमूद राना का कहना था कि मरहूम समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने पाकिस्तान में भी कई रफ़ाई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया था। इस मौके पर मारूफ सहाफ़ी अनायतुल रहमान ने PFUJ की जानिब से मुनक़दा ताज़ियाती रेफरेंस पर इनका शुक्रिया अदा किया और अपनी बहन और बहनोई की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। रिसेंटली जो मेरे बहनोई हाजी मादुद्दीन साहब और उनकी अहलिया जो है वो कोरोना के मरज़ से दुबई में वफ़ात पा चुके थे, तो सब दोस्तों ने जो है हमें अपने उनकी सारे सवाब के लिए अपने पैगामात भेजे। वो उन्होंने उनके लिए बहुत दुआई की, वो हमारे दुख दर्द में शरीक हो गई, तो मैं इस पे सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ताज़ियती रेफरेंस में शरीक सहाफ़ियों तारिक नदीम, आबिद कुरैशी, हाफिज अब्दुल राव, आसिफ राठौर, फ़हीम अशरफ, काशिफ राना और दीगर ने मरहुमैन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। PIA की खुसूसी परवाज़ मलेशिया से मज़ीद 257 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वतन वापसी के इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान और हाई कमीशन का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में देखिए। मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PIA की 7वीं खसूसी परवाज मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर और ब्रुनाई में फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर कुआलालंपुर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। वतन वापस जाने वालों में 100 ऐसे कैदी भी शामिल हैं जो सजा मुकम्मल होने के बावजूद रिहा नहीं हो सके थे। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया में तैनात कम्युनिटी वेलफेयर अताशी गुलाम हैदर, कमर्शियल काउंसलर शफकत न्याजी और PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर ने मुसाफिरों को अलविदा किया। PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए खुसूसी परवाज़ों के हवाले से तफसीलात से आगाह किया।
देखें एक बड़ी एफर्ट थी जो पाकिस्तान एम्बेसी के साथ और PIA मैनेजमेंट और नेडमा पाकिस्तान सब ने मिलके की। यहाँ पे मेरे हिसाब से तकरीबन 2000 पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जा चुके हैं और आज की फ़्लाइट पे भी इंशाल्लाह 250 हैं जो हमारे पास बुकड हैं। और जैसा आपको पता है कि इसमें हमारे कैंप के भी थे बेचारे बहुत से पाकिस्तानी जो फंसे हुए थे लोग, वो भी पिछली फ़्लाइट्स में भी गए हैं, आज भी जा रहे हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पे जितने लोग जो जनवरी के बाद से इनफैक्ट फंसे हुए थे वो भी इस फ़्लाइट पे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं। और मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा एक स्टेप था जो कि लिया गया। और इंशाल्लाह आगे भी हमारा प्लान है कि फ़्लाइट को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और जुलाई में प्लान है कि इंशाल्लाह हम अपने शेड्यूल को दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। वतन रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों ने मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच, PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक और वजीर आजम इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान हाई कमिश्नर का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तकरीबन 5 महीने से इधर फंसे हुए थे लेकिन नहीं थे जा रहे, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है, बहुत मदद की है हमारी, इसलिए आज हम पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PIA का, पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि वो इस मुश्किल हालात में भी ये स्पेशल फ़्लाइट चला रहे हैं और स्टूडेंट्स का भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। तो अभी ये स्पेशल फ़्लाइट चली है तो इसमें मेरे को सीट मिली है, मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एम्बेसी का, खास तौर के PIA का, एम्बेसी का। इमरान खान की बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे ये खसूसी परवाज़ भेजी है। और खसूसी हम अपने आमना बलोच साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे जितने GD आज तकरीबन कितने तादाद में GD अभी यहाँ से चला गया, हमें बहुत खुशी हुई है। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन अब तक 9 खसूसी परवाज़ों के जरिए 2000 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत वतन वापस भेज चुका है, जिनमें 429 पाकिस्तानी कैदियों के अलावा सिंगापुर, ब्रुनाई, कम्बोडिया और लाओस में फंसे 184 पाकिस्तानी भी शामिल थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया, PIA और हुकूमत पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन से बहुत से पाकिस्तानी जो मलेशिया में फंसे हुए हैं उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। आज 7वीं परवाज़ है। इसकी खुसूसी बात यह है इसमें 100 ऐसे कैदी हैं जो अपनी वापसी का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, ख़ास तौर पे ईस्ट मलेशिया में फंसे हुए कैदी। इंशाअल्लाह ताला ये सब आज अपने वतन अज़ीज़ वापस पहुँच जाएंगे और ये सिलसिला इनकी वापसी तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मलेशिया। फेस मास्क पहनकर कोरोना वायरस से लड़ना होगा या फिर गर्मी से नबद आजमा होना होगा। इटली में शिद्दत से गर्मी पड़ी तो शहरियों ने मास्क पहनने का अनोखा अंदाज अपना लिया। नाक और मुंह को ढकने के बजाय मास्क किसी की ठोड़ी पर है तो किसी के बाजू पर जा सजा, किसी ने हाथों में पकड़कर जान छुड़ाई। एहतियाती तदाबीर अपनाने में ऐसी लापरवाही वायरस को दावत देने के मुतरादिफ है। अब आवाम को कौन समझाए कि मास्क को सिर्फ चेहरे पर रखना ज़रूरी नहीं बल्कि नाक और मुंह को छुपाना भी ज़रूरी है। आवाम ने मजबूरन इस कानून को अपनाया लेकिन अपने अंदाज में, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो गर्मी में मास्क नहीं पहनना चाहते। क्या करें? हुकूमती अहकामात की पासदारी भी ज़रूरी है। लोगों का मज़ीद कहना था कि जुर्माने के डर से मास्क को साथ रखना भी ज़रूरी है। इस डर के पेश नज़र मास्क को चेहरे पर लगा लेते हैं। गर्मी में सांस तक लेना मुहाल हो जाता है, जिसकी वजह से नाक और मुंह पर मास्क नहीं लगा सकते। फलों का बादशाह आम, जी हाँ आपने सही सुना, फलों का बादशाह आम दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। अनवर अटोल, लंगड़ा, सिंदड़ी, दशहरी या चौसा आजकल लंदन के बाज़ारों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर महकती और महसूर कुन खुशबू बिखेरते लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और उनकी खुशबू गाहकों को खींच रही है। बरतानिया में पाकिस्तानी आमों की मकबूलियत पर रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम काज़मी। बरतानिया में तो ऐसे जैसे लोग मौसम गर्मा शुरू होते ही पाकिस्तानी सौगात की राह तकते हैं। गर्मी का मौसम अपने जोबन पर पहुंच जाए और फलों का बादशाह आम मार्केट में नजर ना आए, ये भला कैसे मुमकिन है? बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में पाकिस्तानी आम की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के आम दूसरे मुल्कों के आम की निस्बत ज्यादा खुश जायका और खुशबूदार होते हैं।
यूरोप, अफ्रीका और दीगर बरे-आज़मों के अफराद पाकिस्तानी आम को शौक से खाते हैं। लोग इसे मिल्क शेक बनाने, पार्टियों में खाने और स्वीट डिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आम खाने के शौकीन जानते हैं फलों के बादशाह को फ्रीजर में ठंडा करके खाने और फिर इसके ऊपर कच्ची लस्सी पीने से ठंडक का जो एहसास होता है उसका कोई सानी नहीं। ये आम जब आता है तो पूरे लंदन में, पूरे इंग्लैंड में, पूरे साउथ हाल में, पूरी दुनिया में इसकी महक छा जाती है, खुशबू हो जाती है, इसलिए इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। हमारे बच्चों को शौक होता है कि वो इस चीज़ का वेट करते हैं बहुत ज़्यादा, यूके में मैंगो आए और खाएं। मैंगो यहाँ से मैंगो के लिए बगैर गुजर नहीं सकते। चौसा लिया है, अभी मैंने आलू रटोल भी लिया है। ये सीज़न अभी आम बाद में आम नहीं आने, लेकिन ये जब पाकिस्तानी मैंगो स्टार्ट हो जाता है तो तुरंत सिंदरी और चौसा और आलू रटोल ये मैंगो की ज़्यादातर मांग होती है। ये हमें हो गए यहाँ पे 8-10 साल मैंगो बेचते हुए ना, तो पाकिस्तानी आम का सबसे स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि ये इतना खाया जाता है और इसके लोग दीवाने हैं। ख़ास तौर पे इसकी जो खुशबू है ना उसके दीवाने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि खुशबू से भरा हुआ है ये एरिया। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी आम लगा हुआ है। वैसे तो फलों की बरतानिया आमद का आगाज मई से ही हो जाता है, तहम इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इसकी आमद में मुश्किलात रहीं और महदूद पैमाने पर इसकी बरामद हुई है। हर साल पाकिस्तान लाखों टन आम बैरून ममालिक भेजकर करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कमाता है। पाकिस्तानी आम की बरतानिया और यूरोप में बरामद के हवाले से पॉलिसी बनाते हुए ताजरों को सहूलियात फराहम करके बर वक्त फरोख्त करे तो मुल्की ज़र मुबादला में नुमाया इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी आम की मकबूलियत खरीदारों को निखरे चेहरों पर दिखाई देती है। पूरा साल इंतजार करने के बाद लोग पाकिस्तानी आम बिना दाम किए ही खरीदते हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।